सारी मनुष्य सृष्टि का कौन बाप है? जिसका मन सबसे जास्ती विशाल हो, है? जिसका मन सबसे जास्ती विशाल हो इस दुनिया में, और बुद्धि भी सबके मुकाबले विशाल हो, तो अभी है सर्व का बाप, और उनको मिट्टी में मिलाए देते हैं। अभी माने कभी पुरुषोत्तम संगम युग में, और युगों में नहीं कि भाई सतयुग में होता है या त्रेता में होता है या द्वापर कलयुग में होता है, नहीं। कलयुग के अंत और सतयुग का आदि जब होना होता है तो अंतिम 100 वर्षों की बात है? हाँ, तो अभी है सर्व का बाप, और उनको मिट्टी में मिलाई दिए। परिवार में कौन ऊंचा होता है? बाप ही तो ऊंचा माना जाता है ना, है? शक्तिशाली कौन माना जाता है? बाप ही माना जाता है। बीज है ना, तो उसको मिट्टी में मिलाई देते हैं कि भाई वो ठिक्कर में है, भीतर में है। ठिक्कर तो बता ही दिया, मिट्टी का ढेला होता है, उसमें ठोकर लगाओ तो टूट जाएगा। तो ऐसे बहुत हैं जो आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल माया की ठोकर लगी और एकदम क्या होता है, बिखर जाते हैं। मिट्टी के ढेले हैं। फिर कोई भित्तर है, बीच मानी दीवाल है। उनका काम क्या है? उनका काम है दीवाल की तरह अड़चन बन के खड़े हो जाते हैं, न खुद आगे बढ़ते हैं न दूसरों को आगे बढ़ने देते। फिर कहते हैं कि कण कण में है, क्योंकि मिट्टी का ढेला होता है, उसमें तो बहुत ढेर सारे कण होते हैं। तो कहते हैं एक एक कण में है। बाबा कहते हैं मैं कोई में भी प्रवेश नहीं करता हूं, है? कोई में भी प्रवेश नहीं करता हूं। तो ये ब्रह्मा में कैसे प्रवेश कर लिया है? 4 मुखों वाले ब्रह्मा में, जिसके 4 संगठित मुख दिखाए गए हैं। ऐसे कैसे कह सकते कि कोई में प्रवेश नहीं करता हूं? माने मुकर्रर रूप से कोई में नहीं प्रवेश करता हूं। ये जो 4 ब्रह्मा दिखाए गए हैं ये तो टेम्परेरी हैं। मेरा तो एक ही मुकर्रर रथ है? रथ माने शरीर रूपी रथ है, इसमें आत्मा बैठी हुई है इस रथ को चलाने वाली। तो उस रथ को और उस रथ की आत्मा जो उसमें काम करने वाली है, नाम क्या देते हैं? उसका नाम देते हैं भगीरथ। कैसा रथ? भाग्यशाली रथ। इस संसार में जो भी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, भोगी आत्माएं, उनके बीच में अगर कोई सर्वसे जास्ती भाग्यशाली रथ रूपी शरीर है तो ये है। कौन सा शरीर? उसकी विशेषता क्या है? कोई विशेषता है कि नहीं? अब विशेषता है ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कभी उसका शरीर खलास होता है? नहीं खलास होता। तो उसको ही कहा जाता है सत्य। क्या?
सत्य, चित्त, आनंद। चित्त क्यों कहा? चैतन्य तो रहता नहीं, पत्थर बुद्धि हो जाता है आखिरी जन्म में। क्योंकि जो आत्माओं का बाप है, जो सदैव चैतन्य है, कभी पत्थर बुद्धि बनता ही नहीं। बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो प्रवेश करता है। तो सत्य भी है, चैतन्य भी है, और फिर आनंद स्वरूप भी है। किस बात में आनंद बनाता है? आनंद रूप किस रूप में है? शरीर के द्वारा, शरीर की कर्मेंद्रियों से नहीं, मन बुद्धि से मनन चिंतन मंथन में मस्त रहता है तो आनंद में रहता है, या दुखी हो जाता है? आनंद में रहता है। तो एक ही रथ है इतने बड़े संसार में, ये शरीर रूपी रथ है एक ही। इसको क्या कहा है? शास्त्रों में कोई नाम दिया है? नहीं, भूल गए। अर्जुन। तो अर्जुन नाम दिया। अर्जुन नाम क्यों दिया? क्योंकि अर्जन करता है सद्भाग्य का। सद्भाग्य कैसे बनता है? ज्ञान के बिना सद्भाग्य बनेगा क्या? ज्ञान से बनेगा? ज्ञान से सद्भाग्य बनता है। और ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान एक से आता है या अनेक से आता है? एक से ज्ञान आता है। तो क्या एक प्रजापिता से ज्ञान आता है? नहीं। जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता कहा जाता है, वो भी तो कलयुग के अंत में आकर के क्या बन जाता है? कैसी बुद्धि? बुद्धि क्षीण हो जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाता है कि पारस बुद्धि रहता है, पत्थर बुद्धि बन जाता है। तो फिर उसमें एक शिव है जो प्रवेश करता है, तब वो पारस बुद्धि कहा जाता है। तो एक ही रथ है, एक ही रथ पर एक ही बार आता हूं। क्या? हाँ, ऐसे नहीं बार बार आता हूं। आ गया तो आ गया। क्या अब उस रथ को कोई खलास कर दे? है, बोला ना, लाश भी गुम कर दिया, तो लाश रथ हुआ ना, वो गुम कर दिया तो क्या खलास हो गया? नहीं। रथ के भी तीन रूप हैं। एक साकार जो दिखाई पड़ता है इन आंखों से, व्यक्त रूप, और एक आकारी रूप। क्या? मन बुद्धि, और जिसमें संस्कार भरे हुए आत्मा। तो वो मन बुद्धि दिखाई पड़ती है क्या? दिखाई पड़ती है? नहीं। तो वो है सूक्ष्म शरीर है। और फिर तीसरा है, मन का भी काम नहीं रहता कि भाई चंचल मन काम करता रहे, भाग दौड़ करता रहे। नहीं, चंचल मन एकाग्र हो जाए। और किसमें एकाग्र हो जाए? जो आत्माओं का बाप है, शिव ज्योति बिंदु, जो कभी चंचल होता ही नहीं, उसमें एकाग्र हो जाए। तो बताया इस रथ में एक ही बार आता हूं, बार बार नहीं आता हूं। जैसे उन्होंने लिख दिया संभवामि युग युगे और अर्थ लगा दिया हर युग में आता हूं। है 24 अवतार दिखाई दिए, 10 अवतार दिखाई दिए? नहीं। तो कब आता हूं? एक बार तो आता हूं, लेकिन कब आता हूं? पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूं। अच्छा, पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूं। सिर्फ संगम कह दें तो नहीं चलेगा है?
हाँ, क्योंकि संगम तो सतयुग त्रेता का भी होता है, त्रेता द्वापर का भी होता है, द्वापर कलयुग का भी होता है? तो हर संगम में नहीं आता हूं। कब आता हूं? जब जो पुरुष रूप आत्माएं हैं उन आत्माओं में उत्तम आत्मा प्रकट होती है। क्या कोई के सामने प्रकट होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो बताया पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं। तो पुरुषोत्तम संगम युग कब कहें? है कभी कहें या न कहें? हाँ, 76 में कहें। हाँ, 76 में। हाँ, बिल्कुल ठीक बताया। 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? हाँ? बाप तो दो बताए दिए बेहद के। एक आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का बाप, और एक साकार मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, हाँ, उसे की बात है। वो बाप, हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग जब आरंभ कहें तब प्रत्यक्ष होता है। सबको एक साथ प्रत्यक्ष हो जाता है? नहीं, कोई को होता है, कोई को नहीं होता है। जिसको होता है वो भी आज होता है और कल अनिश्चय बुद्धि बन सकता है कि नहीं है? कल अनिश्चय बुद्धि बन जाता है। तो बताया एवर लास्टिंग, और लास्ट सो फास्ट। जो निश्चय बुद्धि बनता है उसकी बात है। कौन है? वही है कि जब परिचय मिलता है क्या कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मिक स्थिति में रहने का लगातार सब कुछ छोड़ छाड़ के पुरुषार्थ करेगा कि नहीं करेगा? कि धंधे धोरियों में लगा रहेगा? देह के धंधे धोरियों में लगा रहेगा? नहीं। तो बताया ये फाउंडेशन काल में ही जिस आत्मा का ऐसा पुरुषार्थ हो जाता है, कैसा है कि जब पता लग गया कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, तो ज्योति बिंदु की स्थिति में टिकने का पूरा ताकत लगाता है या नहीं आता है? लगाता है। मन बुद्धि की ताकत लगाता है, तन की भी ताकत लगाता है। तन से फिर दूसरे काम करेगा क्या? नहीं। तो बताया उसको कहते हैं पुरुषोत्तम। माना पुरुषों में, पुरुष रूप जो आत्माएं हैं उनमें उत्तम पार्ट बजाने वाला इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। रंगमंच पर उत्तम पार्ट बजाने वाले को क्या कहा जाता है? जो रंगमंच पर उत्तम पार्ट बजाता है उसको क्या कहा जाता है? हीरो कहा जाता है। तो ये हुआ पुरुषोत्तम। और कैसे बनता है? राजयोग। राज बुद्धि में बैठता है। किस बात का राज बैठता है? जो गीता ज्ञान दिया उस गीता ज्ञान की गहराई क्या है, उसका राज क्या है? तो वो राज बुद्धि में आता है तो योग सच्चा लगता है। राज तो जब तक बुद्धि में नहीं आया तब तक योग सच्चा लगेगा ही नहीं। क्या राज? वही राज कि शिव बाप आते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो कौन से मनुष्य सृष्टि में कौन सा मनुष्य है ऊंचे से ऊंचे पार्ट बजाने वाला जिसमें आते हैं वो पक्का निश्चय हो जाए। क्या फिर टलने वाला निश्चय हो या अटल निश्चय हो जाए? जो गायन है क्या? तारा। कौन सा तारा? ध्रुव तारा। हाँ,
अटल रहता है कि वहां से हिलता है, उत्तर से पूर्व में चला जाता है, पूर्व से पश्चिम चला जाता है, नहीं। और तारे जो हैं वो चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो तारा सदैव ही एक ही स्थान पर टिका रहता है। तो किस बात की यादगार? निश्चय बुद्धि की यादगार है या अनिश्चय, बार बार अनिश्चय बुद्धि की यादगार? निश्चय बुद्धि की यादगार।